ये क्वेश्चन देखा जाए, इफ a बराबर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स और x माइनस 2 का मॉड इज ग्रेटर देन 1, तो a को तो हम लोग नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग डिस्टेंस की भाषा में विचार करें तो x का 2 से डिस्टेंस 1 यूनिट से ज़्यादा है, यानी कि या तो ये 3 से आगे होगा या फिर ये 1 से पीछे होगा। ये मेरा a वाला सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें तो b वैसे रियल नंबर्स हैं जिनमें x स्क्वायर माइनस 3 का रूट 1 से बड़ा है। तो सबसे पहले जब भी स्क्वायर रूट का साइन देखना है हम लोगों को ये इंश्योर करना है कि स्क्वायर रूट डिफाइंड हो, यानी कि हम लोग पहले x स्क्वायर माइनस 3 के पॉजिटिव होने को डिमांड करते हैं। इसको फैक्टराइज कर लें तो ये x माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 मिल रहा है। और अगर मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं तो ये माइनस रूट 3 से प्लस रूट 3 के बीच में नहीं हो सकता है, तो इससे आगे या इससे पीछे का हो सकता है। और जब इसके बीच के नंबर्स हम लोग लें तो आप नोट कीजिए कि इस स्क्वायर रूट के सामने प्लस साइन है और 1 के सामने भी प्लस साइन है, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्टली स्क्वायर कर लेते हैं और सॉल्व करने चलते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज़ ग्रेटर दैन 1 मिला, या एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज़ ग्रेटर दैन 0 है, यानी कि एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज़ ग्रेटर दैन 0 है। तो 2 दिखा है यहाँ पे, ये रहा मेरा 2, ये रहा मेरा माइनस 2, और ये डिमांड है कि 2 से या तो बड़ा हो या फिर माइनस 2 से छोटा हो। ठीक है, अंत में आप नोट कर रहे होंगे कि A, B और C का आपस में इंटरसेक्शन लेना है, तो मैं A के ही नंबर लाइन पे B को भी दिखाऊं। ये या तो 2 से बड़ा होगा या माइनस 2 से छोटा होगा। ये रहा हमारा B। ओके, नंबर लाइन को भी थोड़ा सा पीछे खिसका लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और C के बारे में विचार करते हैं। C इस तरह का दिया है कि x माइनस 4 का मॉड इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, यानी कि नंबर लाइन, और नंबर लाइन पे 4 से डिस्टेंस नापना है हम लोगों को और 2 से बड़ा चाहिए, यानी कि या तो 6 को लेकर के आगे या फिर 2 को लेकर के पीछे। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू भी अलाउड है। तो C को भी इसी डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर लिया जाए। 6 यहाँ कहीं का नंबर है और इसको इंक्लूड करते हुए आगे जाना अलाउड है, और 2 को इंक्लूड करते हुए पीछे जाना अलाउड है। ठीक है, ये हमारा C हो गया। फिर कह रहा है Z इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Z इज। पहले हम लोग ABC का इंटरसेक्शन निकालते हैं। किस रीजन में ये तीनों हैं, तीनों तरह की लाइंस किस रीजन में है? इधर देखा जाए तो -2 को छोड़ करके पीछे जाना है, यानी -∞ से -2, यूनियन इधर देखा जाए तो 6 को लेकर के आगे जाना है। आप देख लीजिए और किसी रीजन में तीनों लाइंस नहीं दिखाई दे रही है, तो यही इनका इंटरसेक्शन हो गया। फिर हम लोगों को इनका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो अगर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट लेने चलें तो इसको नहीं लेना है, यानी -2 को लेकर के आगे बढ़ना है, इसके आगे नहीं जाना है यानी इसके पीछे रहना है। तो ये -2 से लेकर के 6 तक का होगा। आप नोट कीजिएगा कि यहाँ -2 पे ओपन है तो कॉम्प्लीमेंट में -2 को इंक्लूड किए हैं, और यहाँ पे 6 पे क्लोज्ड है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में 6 को इंक्लूड नहीं किए हैं। और इसका इंटरसेक्शन इंटीजर्स के साथ लेना है, तो इस इंटरवल में कौन कौन से इंटीजर्स हैं? हम लोगों को -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 मिल जाता है। टोटल इंटीजर्स देखे जाएं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 इंटीजर्स दिखाई दे रहे हैं और 8 इंटीजर्स के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 8 होंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का 256 का आ जाता है।